गाजीपुर में इटावा कथा विवाद पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। कहा, जाति नहीं ज्ञान मायने रखता है, दोषियों पर हो रही है कार्रवाई। गाजीपुर में बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बुधवार की दोपहर 12:30 बजे गाजीपुर बीजेपी कार्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इटावा में कथावाचक के साथ हुई अभद्रता पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोई भी जाति का व्यक्ति अगर ज्ञान रखता है तो वह भागवत कथा कर सकता है। जातिगत आधार पर किसी को अपमानित करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और बताया कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही बांदा में एक भाजपा विधायक द्वारा एसडीएम के साथ की गई बदसलूकी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विधायक का रवैया गलत था, जांच जारी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता रामतेज पांडे और उनके साथियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर भी महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई और मर्यादा पालन करना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। यह निराधार है और अजय राय को सनातन की समझ नहीं है। आज सनातन जितना फल फूल रहा है भाजपा राज में, ऐसा आजाद भारत में उदाहरण नहीं मिलता है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सर्वधर्म समभाव के साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हुए और सनातन की परंपराओं को भी पूर्ण महत्व दिया जा रहा है। देखिए, जैसी ये घटना अखबारों से हमें मालूम हुई है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जाति बिरादरी का आदमी भगवान की भजन कथा कह सकता है। अब आगे क्या तथ्य है, सत्य तथ्य कथ्य क्या है, इसकी जांच वहाँ के प्रशासन को करके समुचित कदम उठाना चाहिए। इसमें अखिलेश यादव को विपक्ष के नेता के नाते कोई भी बात कहने पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन योगी जी की सरकार कानून के राज को प्राथमिकता देती है और आप ही ने स्वीकार किया कि 4 की गिरफ्तारी हुई है। जो आवश्यक कदम ऐसी घटना पर होगा सरकार उठाएगी, उठा रही है। देखिए, पार्टी के विषय में जो उसका जिला इकाई उस विषय को समझेगी और उस विषय पर किन परिस्थितियों में क्या था, उसका क्या हुआ, तो जिला इकाई से बात। जो विषय आए हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और हमारे वो भी सहयोगी रहे। हमारे जितने लोग बैठे हैं, हम 1900 जैसा जिलाध्यक्ष जी ने उल्लेख किया, मैं भाजपा की प्रथम इकाई का महामंत्री रहा हूँ स्वर्गीय बच्चन सिंह की जिलाध्यक्षता में 80 से 83 तक। तो हम सब मिल के आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं और कोई विषय उठा है तो उसको पार्टी जिला इकाई उस पर चर्चा करेगी और हम सब उस पर गंभीरता से लेंगे। तो समाचार पत्रों से मुझे मालूम हुआ उन्होंने कई अच्छा सकारात्मक घोषणाएं यहाँ के लिए किया है और बैठक की और मंडल अध्यक्षों तक से बैठे और यहाँ पर कुछ 2 बड़े कॉरिडोर और कई विकासात्मक कार्यों पर उन्होंने अच्छी घोषणाएं की हैं। तो बहुत मतलब अच्छी बात है। परसों मुख्यमंत्री भदोही में थे, कल नरसों, और वहाँ पर जिले में विकासात्मक चीज़ों की प्रत्यक्ष समीक्षा करके उसके बारे में पॉजिटिव निर्णय लिए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा। तो सकारात्मक चीजें। कल उन्होंने संगठन के लिए भी बहुत सारे संदेश दिए, तो उससे क्या संदेश जाता है कि 2027 के लिए कमर कस चुके हैं आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी कोई अन्य लोगों की तरह खाली चुनाव के समय काम नहीं करती। हमारी पार्टी की पूरी वर्किंग 12 महीने चलती रहती है। हम 2 भूमिका में रहते हैं, पार्टी की यूनिटी मजबूत हो, समाज की कोई चुनौती आए, कोई सेवा का काम आए, उसके लिए भी टाइट सन्नद्ध रहे और जब चुनाव का समय आए उसके लिए भी सन्नद्ध रहे। हम देश और प्रदेश की सत्ता में हैं, सरकार की योजनाएं भी जनता को ठीक से जाएं, हम उसके लिए सन्नद्ध रहें। इसलिए नियमित रूप से हम सजग और सशक्त रहते हैं। वह प्रक्रिया निरंतर चलती है। 27 आते आते और मजबूती से काम करें। गाजीपुर के आप बहुत पुराने जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। 7 विधानसभा में पिछली बार शिकस्त मिली थी भाजपा को, इस बार क्या उम्मीद है? मैं गाजीपुर की सूचनाएं हमें जिस तरह मिल रही हैं और जिस तरह समाज के सभी वर्गों के लोग, अनेक राजनीतिक व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, यही अपने आप में इस बात का परिचय है कि अगली बार 7 की 7 सीटों पर भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाली है। असंतुष्ट नेताओं को मना लेंगे? हमारे यहाँ
इतना बड़ा परिवार है कि संभालने वालों की भी संख्या अच्छी है, सब समझ लेते हैं।